क्या हो अगर वैक्सीन लेने हॉस्पिटल कोई गया और घर वैक्सीन के साथ साथ किसी और को भी ले आया और ये बात का उसे पता तक नहीं, तो क्या वो लड़का सलमान जिंदा है या फिर रूहानी ताकत उसे अपनी साथ ले गई। यह एक बहुत ही डरावनी कहानी है जो कि उस लड़के के साथ घटी थी। ऐसे ही यह हॉस्पिटल की गेट पर पहुंचा, तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज़ दिया। जब वो मुड़कर देखा तो वहां देखा कि एक फटा पुराना भिखारी जैसा साधु जैसा आदमी खड़ा है। वो उसको कहता है, बेटा सलमान, इसमें प्रवेश मत कर वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सलमान ने सोचा कि इस भिखारी को मेरा नाम कैसे पता है, और उसने उस बूढ़े को कहा कि चल बूढ़े, निकल इधर से, मुझे अपना काम करने दे। और वो भिखारी बार बार उसको हाथ पकड़कर खींच रहा था कि तुम इस अस्पताल में मत जाओ, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन वो लड़का उसे हाथ छिटकते हुए अस्पताल के अंदर अपना पाँव रख दिया। जैसे ही उसने अस्पताल के अंदर पाँव रखा और पीछे मुड़कर उसने देखा तो वो भिखारी अचानक से गायब हो गया था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दी, लेकिन वो जैसे ही अंदर गया उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे मरे हुए मुर्दे की उसे दुर्गंध आने लगी। कोई चिल्ला रहा है ऐसा वो महसूस करने लगा। वो आसपास देखा तो सभी कुछ नॉर्मल था, सभी लोग अपना काम कर रहे थे। वो अंदर गया, वैक्सीन लिया और जैसे ही वैक्सीन लेके हॉस्पिटल के बाहर आया, बर्ताव में बदलाव आ गया था। उसने जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर कदम रखा वो एकदम से शांत हो गया और वो ऐसे चलने लगा जैसे कि कोई उसे अपने वश में किए हुए है। हॉस्पिटल के पास ही था, लेकिन रास्ते में एक मंदिर, शिव जी का मंदिर पड़ता था। वो बंदा जैसे ही वहाँ से गुजरा, अचानक से उसके बिहेवियर में चेंज आ गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे कि मंदिर से उसे कोई खींच रहा है और वो भागने का कोशिश कर रहा है। वो किसी तरह से गिरते पड़ते वहाँ से उस मंदिर से आगे भाग गया और जल्दी से घर चला आया। जैसे ही घर पहुँचा, उसके मम्मी पापा ने पूछा कि वैक्सीन ले लिया बेटा? तो सलमान ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इस रात हुई, सलमान की मम्मी दरवाज़ा खोली, वो देख कर के एकदम चीख उठी। उसके पापा दौड़ कर आए तो देखे कि सलमान अपने बेड पर नहीं है, बल्कि वो दीवार पर उल्टा टंगा हुआ है और वो अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगी। सलमान एक लड़का था, फिर भी उससे लड़की की आवाज़ आ रही थी और वो भी बहुत भारी और डरावनी। पंडित जी आए और वो जब सलमान को देखे तो वो देखते ही समझ गए कि इसके साथ क्या हुआ है। सलमान की मम्मी ने पंडित जी को बताया कि ये सुबह ही वैक्सीन लेकर आया है, तब से इसका बर्ताव ऐसा हो गया। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा, इसके अंदर एक रूहानी ताकत चली गई है, यह एक मरी हुई लड़की की आत्मा है। तुम ऐसा पूजा करवाने से यह आत्मा तुम्हारे बेटे को छोड़ देगी, वरना ये तो अपने साथ इसे लेकर जाएगी। और उसकी मम्मी पापा ने मंदिर में पूजा करवाया और पंडित जी के कहे अनुसार उन्होंने सलमान को किसी तरह से पकड़कर मंदिर लाए। जैसे ही सलमान ने मंदिर के चौखट पर अपना पैर रखा और वहाँ पंडित जी ने देखा कि सलमान के शरीर से कोई सफ़ेद कलर की रूह निकल रही है। पंडित जी ने उस पर विभूति फेंका। विभूति फेंकते ही सलमान अपने होश में आ गया और कहा कि मम्मा, हमें वैक्सीन लेने जाना है, चलो। पंडित जी कहते हैं कि वो रूहानी आत्मा वापस उस हॉस्पिटल में चली गई है, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो किसी की जान लेगी। आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या उस रूहानी ताकत को मुक्ति मिली या फिर वो किसी और को शिकार बनाई। आप कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।